मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब सिद्दीक मान है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों जगह पर काम करता हूँ। आम तासुर है एंजियोप्लास्टी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज़्यादा टेक्निकल टर्म है जो कि डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरी टर्म है स्टेंटिंग। ये तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आज से 30, 40, 50 साल पहले जब ये सारे प्रोसीजर्स शुरू हुए, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तो उस वक्त हम सिर्फ एक गुब्बारा जो था वो दिल की नाली में डाल के उसको खोल देते थे। उसके बाद हम कोई स्टेंट या उस तरह की कोई चीज़ दिल में नहीं डालते थे। उस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहा जाता था। लेकिन फिर देखा गया कि जब हम गुब्बारा डाल के नाली को खोल के वापस बाहर आ जाते थे और मरीज़ को घर भेज देते थे, तो 1 या 2 साल के बाद वो नाली फिर से तंग हो जाती थी। तो फिर फैसला किया गया कि नाली को अगले 15, 20, 25 साल खुला रखने के लिए एक चीज़ उसमें डाली जाए जिसे बोलते हैं स्टेंट। वहाँ से फिर स्टेंटिंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। इसलिए एंजियोप्लास्टी पहला स्टेप है जिससे कि हम नाली खोलते हैं, और दूसरा स्टेप है स्टेंट डालना। अब वक्त के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हमारे पास नए ज़्यादा बेहतर स्टेंट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग एक ही टाइम पे हो जाती है कि गुब्बारे के ऊपर ही स्टेंट डाला हुआ है। जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो नाली को भी खोल देता है और साथ ही स्टेंट भी नाली के अंदर उसी वक्त डाल दिया जाता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी की टर्म कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादा स्टेंटिंग ही इस्तेमाल होती है। स्टेंटिंग या PCI जिसे हम बोलते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, तो ये दोनों टर्म्स अब ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं क्योंकि अब यही चीज़ें की जाती हैं। अब सिर्फ एंजियोप्लास्टी या गुब्बारे के साथ नाली को खोलना, उसका रिवाज या उसका इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है। अभी भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में एंजियोप्लास्टी के ज़रिए नाली को खोलने के साथ साथ उसी वक्त स्टेंट भी डाला जाता है। इसलिए इन दोनों प्रोसेसेस को आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों मिलते जुलते प्रोसेस हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है।